इस लड़की को उसकी सैलरी में पैसा मिलने की जगह उल्टा उसे कंपनी को पैसे देने पड़ रहे थे। लेकिन असली खेल तो अभी शुरू हुआ था। एना नाम की एक एम्प्लॉई को पता चलता है कि इस महीने उसकी सैलरी -$250 है, मतलब उसे कुछ मिलने के बजाय कंपनी को पैसे देने पड़ेंगे। ये बात पूरी तरह बेकार लगती है क्योंकि एना ने अभी कंपनी के लिए $10 बिलियन का सिस्टम बनाया था। वो सीधे फाइनेंस डिपार्टमेंट जाती है, लेकिन वहाँ उसे पता चलता है कि उसके बॉस बेंजामिन ने उसका पूरा क्रेडिट एक नई इंटर्न एमिली को दे दिया है, सिर्फ इसलिए क्योंकि एमिली उसकी गर्लफ्रेंड है। ये सुनकर बाकी एम्प्लॉइज भी एना के सपोर्ट में खड़े हो जाते हैं। एक इंटर्न जिसने कुछ किया ही नहीं, उसे $3 मिलियन का बोनस कैसे मिल सकता है? एना का गुस्सा अब कंट्रोल से बाहर हो रहा था। वो सीधे जाकर बेंजामिन से सवाल करती है, लेकिन बेंजामिन उल्टा उसे ही टोन ठीक रखने और सीन क्रिएट न करने की वार्निंग देता है। एना तुरंत जवाब देती है। वो कहती है उसने इस कंपनी के लिए अपनी पूरी जिंदगी झोंक दी। वो अपने हाथ का जला हुआ निशान दिखाती है जो उसे प्रोजेक्ट पूरा करने की जल्दी में उबलते पानी से लगा था। उसके पास इलाज तक का समय नहीं था क्योंकि वो कंपनी के क्राइसिस को संभाल रही थी। इतना सब करने के बाद क्या उसकी कीमत सिर्फ -$250 है? बेंजामिन बेपरवाह रहता है। वो मानता है कि एना ने कंट्रीब्यूशन दिया है, लेकिन कहता है कि कंपनी के प्लेटफॉर्म के बिना वो कुछ भी नहीं। वो उसे बड़ा सोचने की सलाह देता है और छोटे पर्सनल गेन्स पर ध्यान न देने को कहता है। बस यही एना का सब्र टूट जाता है। वो अपनी पे स्लिप पूरे कंपनी में भेज देती है। अब हर कोई इस पर बात करने लगता है और बेंजामिन के फैसले पर सवाल उठने लगते हैं। सिचुएशन हाथ से निकलती देख बेंजामिन गुस्से में बोलता है कि वो बॉस है और बोनस कैसे देना है ये कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता। ये सुनकर एना पूरी तरह टूट जाती है। उसी पल वो डिसाइड कर लेती है अब वो सिर्फ मिनिमम काम करेगी और कंपनी के लिए कोई एक्स्ट्रा वैल्यू क्रिएट नहीं करेगी। अगले दिन एना टाइम पर ऑफिस आती है। उसका कॉलीग जैक उसे अर्जेंटली बताता है कि टेस्टिंग के दौरान सिस्टम लैग कर रहा है, लेकिन एना ठंडे अंदाज में बोलती है कि उसे प्रोजेक्ट से हटा दिया गया है। अब ये सब एमिली संभाल रही है। थोड़ी देर बाद एमिली आती है एटीट्यूड के साथ। वो एना का सामान पैक करके ऑफिस से बाहर फेंक देती है और उसे एक बेसिक एम्प्लॉई बैज पकड़ा देती है। अब एना की इंसल्ट सबके सामने हो चुकी थी, लेकिन इससे भी बुरा तब होता है जब एना के ध्यान न होने पर एमिली उसके कंप्यूटर से सारे प्रोजेक्ट फाइल्स कॉपी कर लेती है और पूरा सिस्टम वाइप कर देती है। एमिली प्राउडली बेंजामिन को बताती है कि उसने सब कंट्रोल में ले लिया। बेंजामिन भी एना से कहता है कि वो शांत रहे। कंपनी बेकार लोगों को नहीं रखती। उन्हें लगता है कि उन्होंने एना को पूरी तरह साइडलाइन कर दिया है और उससे सब कुछ छीन लिया है, लेकिन असल में उन्होंने सिर्फ एक ट्रैप चुराया था। जो फाइल्स उन्होंने ली थी वो आउटडेटेड डिकॉय डेटा थी। असल कोर कोड एना ने पहले ही एनक्रिप्ट करके बैकअप कर लिया था। फेक डेटा से सिस्टम में छोटे छोटे इश्यूज आने लगते हैं, लेकिन जब तक सिस्टम पूरी तरह लॉन्च नहीं होता असली प्रॉब्लम सामने नहीं आती। कुछ दिनों बाद कंपनी का सबसे बड़ा इन्वेस्टर मिस्टर टॉम वांग इंस्पेक्शन के लिए आता है। बेंजामिन कॉन्फिडेंस के साथ एमिली को सिस्टम डेमो देने को कहता है। जैसे ही सिस्टम स्टार्ट होता है स्क्रीन तुरंत फ्रीज हो जाती है। एमिली पैनिक हो जाती है। उसे कुछ समझ नहीं आता। तभी उसे याद आता है कि इस सिस्टम को असल में सिर्फ एना ही समझती थी। बेंजामिन का चेहरा उतर जाता है क्योंकि टॉम का $10 मिलियन का इन्वेस्टमेंट अब खतरे में था। उधर एना जो कॉर्नर में धकेल दी गई थी, शांत बैठी सब देख रही थी। उसे पहले से पता था कि ये सब होगा। अगर बेंजामिन उसे इस्तेमाल करके हटाना चाहता है तो उसे कंपनी के साथ गिरने के लिए भी तैयार रहना होगा। इन्वेस्टर टॉम ये सब देखकर ठंडा पड़ जाता है। वो पहले ही एना की टैलेंट को पहचान चुका था और सीक्रेटली उसे ऑफर भी दे चुका था। अब वो साफ डिमांड रखता है या तो कॉन्ट्रैक्ट में बदलाव करके ब्रीच पेनल्टी बढ़ाई जाए और एना को प्रोजेक्ट का सोल लीड बनाया जाए, वरना वो तुरंत अपना इन्वेस्टमेंट वापस ले ले।